यहाँ ये भी सोचिए कि जिस मंच पर तमिलनाडु के किसानों की बात होनी चाहिए थी, वहां उदयनिधि स्टालिन ने लाखों किसानों का नुकसान किया। आप इन तस्वीरों को देखिए जो तिरुचिरापल्ली से आई हैं और वहां किसानों ने अपने शरीर को रेत में जिंदा गाड़कर विरोध प्रदर्शन किया है। और ऐसा उन्होंने किसी नाटक के लिए नहीं किया है या पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं किया है, बल्कि इसलिए किया ताकि सरकारों को यह बता सकें कि अगर उन्हें कावेरी का पानी नहीं मिला तो उनकी खेती भी जिंदा दफन हो जाएगी, उनके परिवारों का भविष्य भी दफन हो जाएगा। यानी ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ना ही ये किसी मुख्यमंत्री की दोस्त को लेकर टिप्पणी करने का है या हल्के अंदाज में हंसने का है और डबल मीनिंग जोक्स का है। ये लाखों किसानों की रोजी रोटी है। लेकिन अफसोस, इस गंभीर मुद्दे पर बात होने के बजाय उदयनिधि स्टालिन इस चर्चा को कृष्णा कृष्णन पर लेकर चले गए। वहां पर नारे लगे, उन्होंने भीड़ को रोकने की बजाय उस पर एक ऐसी डबल मीनिंग की टिप्पणी की। फिर मामला बढ़ा, गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद से अब रिहाई हुई है और अब माला पहनाया जा रहा है। आज हम आपको इन किसानों की पीड़ा भी दिखाना चाहते हैं जिनका आंदोलन कभी हेडलाइन नहीं बन पाता। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लाखों लोगों किसानों की जिंदगी चलाती है। करीब 800 किलोमीटर लंबी ये नदी कर्नाटक के कोडगु जिले के तलकावेरी से निकलती है और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका कुल क्षेत्र करीब 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और सबसे अहम बात यह है कि कावेरी नदी के पूरे बेसिन का लगभग 2/3 हिस्सा खेती के लिए इस्तेमाल होता है। यानी दक्षिण भारत के लाखों किसानों के लिए यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उनकी जीवन रेखा है। लेकिन यही नदी कई दशकों से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद की वजह भी बनी हुई है और यहां आप कारण भी समझिए। कावेरी नदी का जन्म कर्नाटक में होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा तमिलनाडु में बहता है और दोनों राज्यों की खेती इसी पानी पर निर्भर है। बारिश अच्छी होती है तब विवाद कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश कम होती है दोनों राज्यों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। कई साल तक ये मामला अदालतों में चलता रहा, कई बार हिंसा हुई, कई लोगों ने इस हिंसा में अपनी जान तक गंवाई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी के बंटवारे का फॉर्मूला तय किया। कोर्ट ने कहा कि हर साल तय मात्रा में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना होगा। इसके लिए दोनों राज्यों की सीमा पर बिलीगुंडलू नाम की जगह तय की गई, जहां यह मापा जाता है कि वास्तव में कितना पानी छोड़ा गया है। अब आप पूछेंगे कि जब बंटवारे की व्यवस्था तय है तो फिर विवाद क्या है? तो कारण है वो भी समझिए। 28 जुलाई 2026 को दिल्ली में कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी यानी CWRC की बैठक हुई। कमेटी ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वो 29 जुलाई से लगातार 15 दिनों तक रोज इतना एक लिमिटेड जो क्यूसेक पानी है, रोजाना 3500 क्यूसेक पानी जो है वो तमिलनाडु के लिए छोड़े। अगर ऐसा होता तो तमिलनाडु के करीब 4,500 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिल जाता। लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि ऐसा हुआ नहीं। उनका कहना है कि आदेश 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का था, लेकिन सीमा पर सिर्फ 158 से 550 क्यूसेक पानी ही पहुंचा। यानी जितना पानी मिलना चाहिए था उसका एक छोटा सा हिस्सा मिला। इसी वजह से मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सरकार की मांग है कि कर्नाटक को तय हिस्से का पानी छोड़ने का आदेश दिया जाए, कावेरी समझौते का पालन कराया जाए। यहां यह भी सवाल है कि क्या कर्नाटक जानबूझकर पानी रोकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इस साल पूरे दक्षिण भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है। कर्नाटक में करीब 19%, तमिलनाडु में 13%, केरल में 23%, पुडुचेरी में 55% तक कम बारिश दर्ज की गई है। यानी सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, पूरा दक्षिण भारत पानी की कमी से जूझ रहा है। कर्नाटक का कहना है कि उसके बड़े बांध इस बार भर ही नहीं पाए। दावा है कि कावेरी में आने वाला पानी पिछले 30 साल से औसतन करीब 66% कम है और यही वजह है कि पहले उसे अपने शहरों और गांवों के लिए पानी को बचाना पड़ रहा है और तमिलनाडु के लिए कम पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन मुसीबत तो किसानों की है जो तमिलनाडु में इस पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, मिट्टी में अपने शरीर को गाड़कर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात है ना कि अगर कर्नाटक की मजबूरी है तो तमिलनाडु की भी उतनी ही बड़ी मजबूरी है। उनके किसानों की क्या हालत है आप देख रहे हैं। तमिलनाडु को कावेरी डेल्टा को, तमिलनाडु का जो एक पूरा कावेरी डेल्टा है उसको तमिलनाडु का राइस बोल यानी धान का सबसे बड़ा इलाका कहा जाता है।
अब ऐसे में उनके सामने क्या स्थिति है? अगर इसी समय कर्नाटक से पानी नहीं आया तो पूरी फसल समझ लीजिए कि खतरे में पड़ गई। पिछले साल समय पर पानी मिलने से करीब 7 लाख एकड़ में खेती हुई थी, लेकिन इस साल अब तक बहुत कम हुआ है। लाखों किसानों की आय, उनकी साल भर की मेहनत दांव पर लगी हुई है और इसीलिए यह मुद्दा बहुत बड़ा है। ज्यादा असर तंजावुर पूरे कावेरी डेल्टा पर पड़ा है। तमिलनाडु का अन्न भंडार कहा जाता है और इस तंजावुर में जाकर उदयनिधि स्टालिन ने क्या किया वो आपने देख ही लिया।